आपके साथ में आज एक्टिव पर्सन है जो आपके साथ में जुड़ करके ज्वाइन होकर के कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी साथियों को आप जो है यहाँ पर बुला करके लेकर के आए माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ये आज संडे का जो सुपर सेशन है कहीं ना कहीं लाइव हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं अब आपके पर कहीं ना कहीं हमारे जो सर हैं उनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा और समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज वो शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है, कहीं ना कहीं हमारे जो सम्मानीय सीएमडी सर श्री चंद्रभान सिंह जी राजावत सर जो हमारे बीच में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सर को इनवाइट कर पाऊं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सर को सम्मानीय सर को इनवाइट करने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट गुरुदेव जिनके मार्गदर्शन में आज हम सभी लोग काम कर रहे हैं, मैं सर को इनवाइट करूंगा कि बहुत ही मान और सम्मान से जो है हमारे सम्मानीय सीएम सर को वो इनवाइट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको हम इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी जितने भी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके हमारे जो अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स उनका आप जो है स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे महत्वाकांक्षी लीडर्स है, डायनेमिक लीडर है जो आज पूरे हिंदुस्तान से आज इस मॉर्निंग सेशन में उपस्थित है, आप सभी जो है सर के वेलकम में अपना रेज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पुट योर हैंड रेज इन दी ऑनर ऑफ और अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। सर मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आपका इस गुड मॉर्निंग सेशन में। सर आप आइए और आगे की मीटिंग को जो आप कैरी ऑन कीजिए सर, और बड़े ही मान और सम्मान और हर्षोल्लास के साथ में जो है हमारे सीएमडी सर को जो है इन्वाइट करके इस मीटिंग में लेकर के आए सर। थैंक यू सर, अगली वॉइस आपकी होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सिल्वर डॉक्टर जबर सिंह, पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम थैंक सर। यू वेरी सिल्वर मच सर। राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के जूम सेशन में आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और माय डियर मोस्ट फ्रेंड्स, वेलकम आज सर, मोस्ट धन्यवाद वेलकम। दिल की अनंत गहराइयों से आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। दिनेश कुमार डिडवाना, भिलौरा, राजस्थान से सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, होस्ट पार्टनर्स का, कि आप लोगों ने मुझे जूम सेशन में इनवाइट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जोन सर का, जो कि अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं, जबरदस्त लीडर हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आप सभी साथियों को इनविटेशन करते हैं और इस जूम सेशन में लेकर आते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। तो मैं तहे दिल से सामान्य विनय जोन सर आपका भी धन्यवाद करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस जूम सेशन में पधारे हैं और कहीं ना कहीं अपने सभी पार्टनर्स को आपने इनविटेशन किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी दीपावली हमारे साथ हमारे बीच में आने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द, बहुत ही कम समय बचा है दीपावली को। और कहीं ना कहीं हर साथी जो है दीपावली के कार्यों में लगा होगा, कोई हर साथी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, और उसके बावजूद भी आप अपना कीमती समय निकालकर जो इस जूम सेशन में आए हैं, डियर फ्रेंड्स, काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि अभी तक भी अगर आपने अपने नियर डियर साथियों को इनवाइट नहीं किया है तो इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। कंपनी के जन्मदाता हमारे बीच में आने वाले हैं और कम कह सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, आज सर को सुनने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है सर को सुनना, क्योंकि सर जो है बहुत ही बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल कर आए हैं। और सर का जो कीमती समय है दोस्तों, उस समय को आप वैल्यू करके और कहीं ना कहीं अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, ताकि सर का जो समय है वो आप लोगों को मिल पाए और जबरदस्त तरीके से आप इस समय का उपयोग करके अपने पूरी टीम में एक ऐसा जोश और जुनून पैदा कर सकें जिससे आपकी टीम जो है बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट करे। और मैं चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप फटाफट फटाफट सभी साथियों को इनविटेशन कर लें। और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मैं समय को ज्यादा जायज ना करते हुए, आज मैं देख भी पा रहा हूँ कि 200 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी जो हैं सर के सम्मान के लिए, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है दोस्तों, और हम हम लोग जो है फिजिकल नहीं है, ताकि हम तालियां बजा सकें या हम लोग फूल मालाएं सर को पहना सकें। हम लोग सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सर के सम्मान के लिए आप सभी पार्टनर जो हैं रेज हैंड करें और बेहतर तरीके से सर के लिए अपना रेज हैंड करें माय डियर फ्रेंड्स। और मैं देख भी पा रहा हूं कि हमारे बीच में यहाँ पर 83 पार्टनर्स का रेज हैंड हो चुका है, और मैं चाहूंगा कम से कम 100 लोगों का रेज हैंड हो, तब जाकर मैं सर को इनवाइट करूंगा। क्योंकि आज आज माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे जूम सेशन में एक ऐसा दिन आया है जब हम लोग इस कंपनी
के साथ, जिस कंपनी के साथ हम लोगों ने सपने बुने हैं, उस कंपनी के जन्मदाता को आज हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और सामान्य सर के पास टाइम नहीं रहता है दोस्तों, उसके बावजूद भी आज सर जो है समय निकाल कर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। एक बहुत ही कीमती समय है और दोस्तों इस समय को जाए, और मैं देख भी पा रहा हूँ कि 100 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं। और अब मैं सर को इनविटेशन करूं उससे पहले मैं चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि फटाफट फटाफट आप अपने पूरे टीम को इनविटेशन कर लें। और सर के लिए मैं कहना भी चाहूंगा कि आप तो एक पारस है सर, जो लोहे को भी सोना करते हैं। कुशल शिल्पी कहे पत्थर सुगढ़ मूरत में ढलते हैं। आप आए हमारे जूम सेशन में, ये हमारा भाग्य है। और हम सभी टीम फोर्स वन के कमांडो लीडर्स आपका अभिवादन करते हैं। आप आए सर और कुछ ऐसा देकर जाएं कि आज जो निराशा हम लोगों के बीच में आई हुई है, जो कहीं ना कहीं उदासी हम लोगों के बीच में आई हुई है, उसको आप दूर करें और कहीं ना कहीं हम लोगों में एक ऐसा जोश का संचार करें ताकि हम लोग जो है इस बिजनेस में बहुत तेजी से काम कर पाए। और मैं इनविटेशन करना चाहूंगा यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी सर को, इस कंपनी के जन्मदाता सर को, सम्मानीय चंद्रभान सिंह राजावत सर, आप आए सर और कुछ ऐसा देकर जाएं ताकि हमारी सूखी बगिया में भी फूल खिल उठे। और सभी को होस्ट पार्टनर से मैं कहना चाहूंगा कि सर का अभिवादन जो है अपना माइक अनम्यूट करके सभी साथी जो है एक बार सर का अभिवादन जरूर करें। ओवर टू करना चाहूंगा सम्मानीय सर, आइए। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। अगली वॉइस आपकी होगी सर। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जय माता दी की सर जी। मोस्ट वेलकम करता हूँ इस मॉर्निंग सेशन में विनय जोन भिलोड़ा राजस्थान से, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सर। थैंक यू सो मच आप सभी का, शुक्रिया। मैं आप सभी का सिल्वर डायरेक्टर कोटा राजस्थान से, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सर। यस सर, मोस्ट यस, वेलकम थैंक यू सर, सो मच। मोस्ट वेलकम, गुड डे, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर, पुणे महाराष्ट्र से सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम दिनेश कुमार डिडवाना वेलकम भिलोरा सर, राजस्थान मोस्ट से। वेलकम आप सर, लीग के अशोक अंदर नागर, जर्नल मध्य तो प्रदेश, आपको बालाघाट से मोस्ट सर। वेलकम करता हूं सर। थैंक मोस्ट यू सर। वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम है सर। मैं विकास मोस्ट कुशवाहा वेलकम करता हूँ राजस्थान सर, सर। अशोक नागदेव, आपका मध्य मेरी प्रदेश, होल टीम बालाघाट से से तहे दिल आपका। से स्वागत है सर आपका आज के जिम सेशन में सर। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी से रूबरू होने के लिए आपके बीच में मुझे इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज हम यूटेक के मार्फत अपना एक कैरियर बिल्ड करते हुए चल रहे हैं। हमने इस इंडस्ट्री में हमारा कैरियर बिल्ड करने के लिए यूटेक को चुना है और जिस कंसिस्टेंसी से, जिस ट्रस्ट से जो आपने एफिनिटी यूटेक के साथ बनाई है, वाकई में काबिल तारीफ है। आपने आज जो यूटेक को जिस परवान पर पहुंचाया है उसके लिए मैं आपका अगेन तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस इंडस्ट्री में यूटेक को जो मुकाम दिया है उसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, जब हम सफलता के पथ पर आगे चलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं चीजों को फेस करना पड़ता है। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, उस सफलता के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ही इजी गोइंग, इजी डूइंग चीजें नजर आती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पहलू पर अगर हम नजर डालें तो एक वक्त ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें फेस भी करना पड़ता है। मैं आप को ये बताना चाहूंगा, आप सभी भली भांति जानते हैं कि सफलता के रास्ते में हमेशा जो कोई भी इंसान, कोई भी लीडर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ती है तो ये तय मान के चलिए कि चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और आप और हम सभी जानते हैं कि जब कोई विपत्ति या कोई बैरियर्स जब रास्ते में आते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं जंप करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारी जो एक यानी कि लीडरशिप है उसको निखारने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हमें वो जज्बा बस बनाए रखना होता है ताकि हम उस पथ पर हमेशा चलते रहें। दोस्तों, कहते भी हैं कि एक विपत्ति के रूप में शुरू हुई कहानी एक सुनहरे अवसर के रूप में निखरती है, और वाकई में सच है। कई बार हमें जब लगता है कि किसी अवसर को जब हम कोई जाया करते हैं
ये टाइम के डिमांड के अनुसार हम किसी अपॉर्चुनिटी को भुना नहीं सकते या ग्रैब नहीं कर पाए, तो ऐसे लगता है कि जिंदगी कहीं अटक सी गई है, या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं क्या वो रास्ता मैं उस मंजिल को उस रास्ते के थ्रू तय कर पाऊंगा या तय नहीं कर पाऊंगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमारे जहन में चलती रहती है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मान लो कोई एक स्टूडेंट या कोई एक इंसान किसी इंटरव्यू में गया, मान लो वो इंटरव्यू वो जॉब 20,000 30,000 या 50,000 रुपए का हो और वहां पर वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको लगता है कि यार मैंने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत मेरी बेकार गई, और आज मैं उसका आउटपुट पाने के लिए वो अचीवमेंट वो ऑफर उसको ग्रैब करने के लिए मैं घर से बाहर निकला कि मैं इस अवसर को पाऊं, ये जॉब मेरे को मिले, लेकिन मैं किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाया। और कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद उसके सामने एक और अपॉर्चुनिटी आती है। वो हो सकता है कि 50 से 70 80 या लाख रुपए के ऑफर की हो वो जॉब, और वहां पर वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब कि एक टाइम का रिजेक्शन यानी कि बेस बन जाता है उससे बड़ी सफलता के सिलेक्शन के लिए। तो मेरा कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि जब रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट होते हैं, तो वही सिलेक्शन होने का राज बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा फोकस करते हुए लक्ष्य पर अड़िग रहना है। और यदि आप लक्ष्य पर अड़िग हैं तो तय मानिए कि जीत सुनिश्चित है। नो डाउट आप सभी जानते हैं कि सिस्टम कैसा भी हो, प्लेटफॉर्म कैसा भी हो, चीजें फेस करना पड़ता है। और विगत कुछ महीनों से आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च के बाद में आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने काफी कुछ झेला है। और उन चीजों से निकलते हुए हम एक स्मूथली वे में जाने की ओर कोशिश कर रहे हैं। और एनी हाउ जो चीजें जिस तरीके से आप जानते हैं कि एड मनी या कुछ सर्विसेज का जो इशू अभी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उससे हम जल्द ही एक स्मूथली वे में रन करने के लिए उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जल्दी आपके सामने सिस्टम बड़ा स्मूथ देखने लगेगा। इसलिए मैं हमेशा आप सभी के साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपना लक्ष्य पर फोकस करते हुए अपनी सफलता के रास्ते पर हमेशा चलते रहें। और बस यह आपको ध्यान रखना है कि सफलता का मार्ग हमेशा प्रतिकूलता के रथ पर सवार होकर जाता है। और यह भी हमेशा याद रखिए कि जब हम सफलता के बिल्कुल नजदीक होते हैं तो सफलता भी हमारा भयंकर परीक्षा लेती है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा पैसेंस, हमारी यानी कि जो पैशन है, पेशेंस है, ये सारी चीजें हमें उस टाइम परखने का एक मौका होता है। हम कितना चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारी उठक बैठक, हमारी संगत किन लोगों के साथ में है, किन लोगों से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। और नेटवर्किंग का जो वाकई में बेसिक है, क्या हम उन सारी चीजों को एडप्ट करते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, उसमें आपका, आपकी संगत का, आपके रिस्क हैंडलिंग का, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी, ये बहुत कुछ मायने रखती है। संगत, आप हो सकता है कि बहुत जुझारू हो, आपके अंदर वो पैशन हो, लेकिन अगर आपकी संगत में कोई एक नेगेटिव पर्सन भी है, कोई एक ऐसा लीडर है, चाहे वो आपके टीम का हो, आपके फैमिली का हो, कोई आपके रिलेशन का हो, कैसे भी अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो कहीं भी इंटरफेयर कर देता है, तो वो ये मान के चलिए कि आपकी पूरी पॉजिटिविटी को, उस पूरे एनवायरनमेंट को एक बंदा एक मछली की तरह खराब कर सकता है। आप किन हालातों में हैं, कहाँ आप पैदा हुए, इसका आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन फर्क कब पड़ता है कि आप कहाँ बैठते हैं, आपकी संगत कहाँ, किन लोगों के साथ में है, आप जिन लोगों के साथ में बैठते हैं उनकी सोच कैसी है, आपकी सोच उनके साथ मिलती है, लेकिन क्या वो अपनी सफलता के आयामों को छूते हुए जा रहे हैं, या उनके अंदर छूने का जज्बा है। आप अगर कामयाब लोगों के साथ में रहेंगे या उनकी सर्किल में रहेंगे तो ये तय मानिए कि आपकी कामयाबी भी सुनिश्चित है। अपनी संगत का बस एक नेगेटिव इंसान अगर हमारे बीच में है तो उसको या उससे हमें दूरी बनाना हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव इंसान हमारे साथ के 5 पॉजिटिविटी के साथ में जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जो पॉजिटिव थिंकर हैं, उनके पूरे एक पोटेंशियल जो एक हमारे आसपास क्रिएट होती है उसको खत्म कर सकता है। तो ओवरऑल हमें एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हुए, एक पॉजिटिव थिंक के साथ में, थॉट्स के साथ में आगे बढ़ते रहना है, और हमें ये देखना है कि क्या हम इस यूटेक प्लेटफॉर्म के साथ में जो इस इंडस्ट्री के बेसिक हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें देख के चलना है। रिस्क लेना इस इंडस्ट्री में, रिस्क जैसा कोई ऐसा बड़ा मैं मानता नहीं हूं कि कोई ऐसी हालात हो या कभी ऐसा जरूरत पड़े कि रिस्क लेने की मतलब अपने वो कैपेसिटी को यूटिलाइज करना पड़े, या अपने जो पैशन है या जज्बा है उसको आजमाना पड़े। लेकिन ये एक पार्ट तब आता है कि हम हमारे पैशंस को कहां तक कंसिस्टेंट कर पाए। आप सभी जानते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, या यूं कहूं कि ये MLM बिजनेस, जिसको कि आप कई नामों से जानते हैं, इसका जो बिजनेस नेचर है, आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, और मैं ये मान के चलता हूं, आप सभी भी ये मान के चलते होंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर वो पोटेंशियल है कि सारी इंडस्ट्री का जो एक ग्रोइंग स्केल है उसमें सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का स्केल ऐसा है कि यहाँ पर हम एक यानी कि लॉन्ग जंप लगा सकते हैं एक शॉर्ट टाइम के अंदर। आप सभी जानते हैं कि इस इंडस्ट्री का टाइम और मनी डुप्लीकेशन के लिए क्या महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर अपनी लाइफ के 8 से 10 साल एक कड़ी मेहनत करके डिग्री हासिल करते हैं, इंटर्नशिप में अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, और अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल एक टाइम और वो मनी फ्रीडम के लिए लगा देते हैं, लेकिन वो मिले या ना मिले ये भी तय नहीं हो पाता। नेटवर्क मार्केटिंग से अगर आप 5 से 7 साल में अगर वाकई में कड़ी मेहनत, जैसे कि कोई वकील या कोई इंजीनियर या कोई डॉक्टर अपने इनिशियल स्टेज पर कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे अगर इस इंडस्ट्री में कर लिया जाए तो ये तय मानिए कि 30, 35, 40 साल का जो टाइम अदर इंडस्ट्रीज में लेना पड़ता है, अदर प्रोफेशन के अंदर कंज्यूम होता है, वो टाइम के अंदर जो हम पाते हैं वो यहाँ पर 5 से 7 साल के अंदर हम अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन नेटवर्किंग के शुरुआती 1 से 3 साल यदि आपने बड़ा मिशन यानी कि बड़े मिशन और विजन के साथ टीम बिल्डिंग की, तो तय मानिए कि अगले 3 से 4 साल आपके पास एक बड़ा एम्पायर, एक लग्जरियस लाइफ जीने का एक सुनहरा समय आपके पास हो सकता है। आपने काफी एग्जाम्पल देखे होंगे, काफी ऐसे एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट हैं जिन्होंने कि अपनी दिशा, अपनी दशा 3 से 5 साल के अंदर चेंज की है, और बड़ा यानी कि एक एम्पायर बिल्ड किया है, एक पॉपुलरिटी के साथ में इस इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। आप अपने मन की सारी मुराद इस इंडस्ट्री में पूरी कर सकते हैं। हाँ, बस शर्त यह है कि हमारा विजन, हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल
आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, क्लोजिंग कराते हैं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि शुरुआत में हर व्यक्ति, हर लीडर एक उत्साह के साथ में कंपनी के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन हमें बस केवल इतना ध्यान रखना है कि उसका उत्साह ठंडा पड़े, उससे पहले उसको कुछ अचीवमेंट हासिल करा दें। जब नया लीडर आपके साथ एसोसिएट होता है तो उनके ड्रीम्स को आप जानें कि वो इस इंडस्ट्री में क्या पाना चाहता है, या आज से पहले उसका बैकग्राउंड क्या था। हमें उनके ड्रीम्स को कहाँ तक रियलाइज कराना है, कितना अचीवमेंट हम करवा पाते हैं उनकी पोटेंशियल, उनकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उनके जो ड्रीम्स हैं, हमारे साथ जो भी एसोसिएट होते हैं, उनको एक मिशन विजन में कन्वर्ट करें, उनका गोल सेट कराएं, उनकी स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि वो छोटे छोटे गोल सेट करते हुए अचीवमेंट ले पाएं। और जब जैसे जैसे छोटे छोटे अचीवमेंट के थ्रू हम उस सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो नो डाउट एनी हाउ हम उस गोल को अचीव कर ही लेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि एक बड़ा सफर तय करने के लिए जब हम घर से निकलते हैं, तो पहला कदम हमें घर से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी हम उस मंजिल तक आगे बढ़ पाते हैं या उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हम रात के अंधेरे में कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, हमारा जो विजन होता है, हार्डली मान के चलिए कि 200 फीट नियर अबाउट मान के चलिए, 2 या 250 के नियर अबाउट मान लीजिए, लेकिन उसके बावजूद हम मीलों का सफर रात में तय कर लेते हैं। सेम दैट ये मान के चलिए कि लाइफ के अंदर हमारे गोल, हम छोटे छोटे गोल्स के थ्रू हमारा जो बड़ा गोल, हम किस मुकाम पर हमारा लास्ट अचीवमेंट हम लेना चाहते हैं, जब हम वो फिक्स करते हैं, तो छोटे छोटे गोल के थ्रू ही वहां पर पहुंच पाते हैं। तो जिस तरीके से हम रात के अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, और हमारा जो विजन होता है वो 200, 150 या 250 फीट तक हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो एक कंसिस्टेंट चलता रहता है, और हम उस 150, 200, 250 फीट के विजन के साथ में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। तो उस तरीके से हमें हमारी स्ट्रेटजी तैयार करनी है, हमारी टीम को उस तरीके से उनके जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको यानी कि स्ट्रेटेजिकली एक वे बना के चलना है। आप तय मानिए, अगर आपने आपके गोल राइट डाउन करके चले, एक स्ट्रेटेजी के साथ चले, तो आपकी मंजिल आपकी हद में होना, आपकी पहुंच में होना, आपको हासिल होना सुनिश्चित है। नेटवर्किंग में यह भी मायने नहीं रखता कि आपने समय कितना दिया। काफी लीडर्स कि मेरे को सर 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। हो सकता है हमने काफी कंपनियों को, काफी प्लेटफॉर्म, काफी लीडर्स को बहुत करीबी से, बहुत नजदीकी से जाना हो, अच्छा एक एक्सपीरियंस लिया हो, लेकिन उसका एक्चुअली आउटपुट तब मिलता है जब क्या वाकई में अगर हम इस इंडस्ट्री में आए, जो टाइम कंज्यूम किया, उसके अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री की जो पोटेंशियल है, जो प्रोडक्टिविटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम ग्रैब कर पाए, अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो नेटवर्किंग में ये मायने नहीं रखता कि आपने समय कितना दिया, मायने ये रखता है कि आपने समय कैसे दिया। हो सकता है काफी लीडर्स ऐसे होंगे कि यू टेक डे फर्स्ट से आए हों, जब कंपनी की इनिशियल स्टेज थी, कंपनी की शुरुआती बिगिनिंग डेज के अंदर ज्वाइन किया, और आज वो गोल्ड भी ना हो या सिल्वर भी ना हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे टाइम कंज्यूम करना या टाइम देना कोई मायने नहीं रखता। कुछ आपके बीच में ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि महीने भर के अंदर जिन्होंने सिल्वर या गोल्ड रैंक अचीव की हो सकता है जो अपना एक टारगेट 5 से 7 महीने में
प्लेटिनम रैंक पर भी फोकस करके इवन डायमंड तक साल भर के अंदर अचीव करने की लेके चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये तय करना है कि हम किस तरीके से इस इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि काफी लोग रोज मीटिंग ज्वाइन करते हैं, रोज कहते हैं कि हम नेटवर्किंग करते हैं। मैं देख पाता हूं कई बार कि जिस दिन ऑफर होता है लोग अपना जी जान लगा देते हैं। हमें ये तय करना है कि क्या हम जिस तरीके से हमारी डेली रूटीन रहती है उसी तरीके से हम प्रोफेशनली या जो इस इंडस्ट्री में जिस वर्किंग स्टाइल में है उसके अकॉर्डिंग हम क्या इस इंडस्ट्री को रोज दे पा रहे हैं, या क्या हम हमारे इस जो कैरियर हम लेके चल रहे हैं उसमें कुछ एड ऑन करते हुए जा रहे हैं, या क्या हम टाइम पास कर रहे हैं, और क्या हम इसके जो बेसिक है, भाई हमें कितने लोगों को रोज प्लान दिखाना है, लॉ ऑफ एवरेज हमारे सामने आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट हम एक प्रोजेक्टेड टारगेट लेके चलते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं उनको इस तरीके से डे बाय डे, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली किस तरीके से हम ट्रैक करते हुए चलें। क्या हमारी पोटेंशियल जो हम हमारी लीडरशिप के अकॉर्डिंग रखते हैं, क्या उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हमारे अंदर हमारी क्षमता, हमारी लीडरशिप कूट कूट कर भरी हुई है और उसके बावजूद अगर हम उसको एक अचीवमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं सारी कुछ खूबियां होते हुए भी हमें कहीं ना कहीं कमी है। ओवरऑल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर सपने हमारे हैं तो सपनों का बीमा भी हमें खुद को ही करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो हमारे सपनों का बीमा नहीं कर सकती जब तक कि हम हमारे सपनों को लेकर अवेयर नहीं हैं, जब तक कि हम उन सपनों का डेडलाइन बना के नहीं चल रहे कि हम मेरे को ये सपना इतने दिनों में पूरा करना है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी जानते भी हैं भली भांति कि केवल हम ही हैं जो कि हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हमें जब खुद को ही सपना पूरा करना है, प्लेटफॉर्म एक जरिया होता है। प्लेटफॉर्म हम जहां पर होने चाहिए वहां पर हैं, और हमने ये तय कर लिया कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर चलना है, इस प्लेटफॉर्म के सहारे हमारे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं। हमें यूटेक के साथ ही हमारा कैरियर लेके चलना है, या हमारा जो हम लाइफ के इस कुरुक्षेत्र में जो हम पाना चाहते हैं वो हमें यहाँ से लेना है, ये तय कर लिया है। तो ये तय मानिए कि दौड़ना हमको खुद को ही पड़ेगा। उन सपनों को अगर वाकई में हकीकत में तब्दील करना है तो सारी परेशानियां, सारे चैलेंजेस, चाहे वो एड मनी के हो, चाहे सर्विसेज के हो, चाहे आपस में टीम बिल्डिंग या टीम मतलब लीडर्स का आना जाना, ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। सर्विसेज का कई बार क्वेरी जाना, फेल होना, एड मनी अटकना, विड्रॉल अटकना, ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म का या इस इंडस्ट्री का इन चीजों को लेकर बचाव कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर हमें सक्सेस होना है, सक्सेस पाना है, तो ये तय मानिए कि सफलता का रथ हमेशा चैलेंजेस, प्रतिकूलता के रास्ते पर ही सवार होकर जाता है। और दोस्तों वाकई में आप सभी ये भी जानते होंगे कि अगर हमारी लाइफ अल्टो जैसी है और हमारे ख्वाब ओडी जैसे हैं, तो तय मानिए दोस्तों कि दौड़ना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, और अपने आप को खपाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जब एक बीज से एक पेड़ बनता है तो वो बीज अपने आप को खपाता है। आप एक ऐसे लीगल, इथिकल, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर हैं
कि वहां पर मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि कभी लीगल को लेकर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि काफी कंपनियां एक पीक टाइम पे जाके, अब कई मतलब हर एक मैनेजमेंट का अलग अलग माइंडसेट होता है, हमें कैसे क्या चलाना है। मैं किसी भी कंपनी का या किसी भी प्लान का कोई ये नहीं कि उसका क्रिटिसाइज करूं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा लोग आज के दिन में, जैसे क्रिप्टो है, हर प्लान, हर कॉन्सेप्ट अपनी जगह सही है, गलत भी है, लेकिन हमें तय करना है कि हमें कैसे सही कॉन्सेप्ट चूज करना है। ये हमने कर लिया है तो उसके साथ कैसे चलना है। लोग इन्वेस्टमेंट प्लान की ओर भागते हैं और बाद में इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कि सर वो कंपनी आई, फलाना गई। अभी मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, कल परसों, कि पूरी फैमिली तबाह हो गई। क्या जो उस कंपनी के मैनेजमेंट में लेके बैठे थे, यानी कि जो चला रहे थे, उनकी गलती थी? मैं ये मान के चलता हूं कि जितना एक कंपनी मैनेजमेंट, अगर वो गलत तरीके से कंपनी को रन कर रहा है, तो जितने वो भागीदार होते हैं उन हालातों के, उस क्राइम के, अगर कोई क्राइम होता है तो उतने ही भागीदार हम होते हैं। अगर हम गलत चीज का सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उतने ही भागीदार होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि यूटेक, आपने करीब करीब 4 साल का, 3 से यानी कि चौथी साल करीब करीब अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं कुछ महीने बाद। आपने पूरा वर्किंग प्रोफाइल देखा है, नो डाउट हो सकता है आपने कुछ चीजें झेली हों या जैसे अभी कुछ झेल रहे हैं, लेकिन यूटेक में कभी किसी एक भी लीडर का कोई पैसा कभी अटका नहीं होगा। टाइम हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोई एक लीडर ये नहीं कह सकता कि सर यूटेक ने मेरे साथ ऐसे गलत किया। इवन ये मान के चलिए कि जो लीडर्स यूटेक को छोड़ के गए वो भी सालों बाद यूटेक में वापस आए और उन्होंने ये माना कि वाकई में यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारी नीयत क्या है, हमारे लीडर्स की नीयत क्या है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये अपने आप में दिखना चाहिए और वो दिखा भी है और दिखता रहेगा भी। मैं आज बड़ा मतलब अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसे लीडर्स, मैं मतलब डे फर्स्ट से लेके आज तक जो भी, आज चाहे टॉप लीडरशिप मान के चलिए या जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो जब इस कॉन्सेप्ट में जुड़ते हैं, जब अचीवमेंट लेते हैं, जब उनकी सोच इस प्लेटफॉर्म के साथ मिलती है, तो इतने मान के चलिए कि इस इंडस्ट्री को वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देने की और आगे बढ़ते बढ़ते हैं या बढ़ने की सोच लेकर चल रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लीडर जो हालात, ऐसा नहीं कि यूटेक ने ये झेला है कुछ महीनों से, ये पूरी इंडस्ट्री झेल चुकी है, झेल रही भी है। बीच बीच में आता है अप्स एंड डाउन्स, इस मतलब बिजनेस लाइन का एक बेसिक होता है। तो मेरा कहने का मतलब, हमें हमारा पैसेंस, हमें चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं, हमें इस इंडस्ट्री में क्या लेना है, कितना हमें पाना है। काफी लोग कि सर मैं 2 महीने दिए, मेरे 6 महीने इस कंपनी में खराब हो गए। मैं कई बार, कई लीडर ऐसे होते हैं, उनसे डिस्कस करता हूँ कि सर आपने 6 महीने कैसे दिए और आपने 6 महीने में कैसे क्या किया। मैं बात यूटेक की नहीं, किसी भी कंपनी को आप उठा के देख लीजिए, कोई लीडर जब आते हैं तो कहीं न कहीं से तो आना जाना तो होता ही है। तो ओवरऑल हमें ये तय करना है कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए, कैसे हमें चलना है, क्यों चलना है, क्या पाना है और क्यों पाना है। अगर हमारी नीड्स हमें अगर सेल्फ मोटिवेटेड ना कर पाए या हमारा सेल्फ मोटिवेशन स्टैंड ना करा पाए, तो इसका मतलब हमारे ड्रीम्स नहीं है, हमारी नीड्स नहीं है। अगर ये हैं तो मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूं और ये कह भी सकता हूं, एश्योर भी कर सकता हूं कि यूटैग आपका, जो आप एज ए कैरियर अगर इस प्लेटफॉर्म को लेके चले हैं, हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजें जो बिजनेस का एक पार्ट है ये झेलना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ड्रीम्स कभी कंप्लीट ना हो।
मैं एक वर्ड भी बोलता रहता हूँ कि यूटेक में ये मायने नहीं रखता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, लेकिन मैं हमेशा ये कह सकता हूँ कि पहले वाले से लास्ट वाला कभी कम यहां से अर्न नहीं करेगा। ये सारी चीजें हैं, आपको तय ये करना है कि हमें कितना, जैसे कि एक समुद्र होता है, उसमें हमें कितना पानी लेना है, हमें एक घंटे, एक लोटा, एक गिलास या एक बाल्टी लेना है, या हमें एक पाइपलाइन के थ्रू पानी लेना है। तो ओवरऑल ये हमें खुद को डिसाइड करना है। यूटेक पर लीगल को लेके कभी कोई आस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये आप जानते हैं कि यूटेक डे फर्स्ट से जो भी कंप्लाइंस हैं वो सारी एज ए लीगल वे में अपना पूरा बिजनेस प्लान, सारे प्रोडक्ट्स, एक पूरी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है, और हम हमेशा आगे चलते रहेंगे, क्योंकि आज लाखों का कारवां हमारे साथ खड़ा है। हम कभी कोई छोटे लालच के चक्कर में आके ऐसा कुछ भी मूवमेंट, कोई भी ऐसा एक्शन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होने देंगे कि लाखों लोगों का कैरियर पर कोई सवाल खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात कि आज लाखों का कारवां है, करीब करीब 28 से 30 लाख लोग यूटेक के साथ एसोसिएटेड हैं। आपके पास आपकी जो पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्टिविटी में। किस तरीके से एक फ्रेश बिजनेस के थ्रू, किस तरीके से इस जो एक यूजर बेस जनरेट हुआ है, जो लीडर बेस जनरेट हुआ है, इसको आप रिपर्चेज के थ्रू अपने बिजनेस में अपने अचीवमेंट तक ले जा सकते हैं। आपके जो गोल हैं वहां तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को अगेन हार्दिक अभिनंदन, स्वागत के साथ आभार प्रकट करता हूं, और साथ ही साथ जो अभी एक प्रकाश का पर्व जो दीपक की तरह हमें उजाला दिखाता है हमारी लाइफ में, और हमें एक किस तरीके से परवान पर जाना है, किस तरीके से लोगों की जिंदगी में उजाला बिखेरना है, ये हमें जो एक प्रेरित करता है, वो दीपावली का पर्व आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेके आए। मैं माँ लक्ष्मी से विनती करता हूं कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घरों में बरकत करती रहे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी का अगेन तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच सर। आज जो आपने हमें सीख दी है, कहीं ना कहीं ये सीख जो है हम अपने जीवन में सभी साथी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और इस बिजनेस में जो सपने हम लेकर आए थे वो यहाँ से हम पूरे करने वाले हैं। सम्मानीय सर, आज जो आपने कीमती समय दिया है उससे आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और धन्य धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे। बिजनेस में आएगी ग्रोथ, जो आप हमारे जूम सेशन में बता रहे। तो तहे दिल से मैं आप सभी हमारे टीम लीडर्स की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से हमारे बीच में आकर इस सेशन में हम लोगों को सिखाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर। और इस सभी पार्टनर्स की तरफ से मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी कोस्ट पार्टनर्स हैं सर को, आज तो मेरे पास शब्द भी नहीं है सर आपके लिए बोलने के लिए, मतलब इतना दिल गदगद हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि सभी हमारे कोस्ट पार्टनर जो हैं एक बार जरूर अपना माइक अनम्यूट करके सर का धन्यवाद जरूर अर्जित करेंगे, सभी कोस्ट पार्टनर। थैंक यू थैंक सर जी, यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच सर, बहुत बोलने बहुत के लिए धन्यवाद सम्मानित बहुत बहुत सर। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। सम्मानित CMD सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्वर थैंक यू डॉक्टर सो मच जबर सिंह सम्मानित पुणे सर। महाराज थैंक से। यू सर। थैंक यू सो मच सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिल्वर डायरेक्टर नरेंद्र पाल सर, लखनऊ से। धन्यवाद सर। लाखों लोगों की थैंक जीवन यू सो को मच सर। थैंक यू सर CMD सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर। सीएमडी थैंक यू। सर को मैं विद्यानंद कुमार सिल्वर डायरेक्टर मधेपुरा बिहार से सलाम करता हूं, जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए समय समय पे जूम मीटिंग में आते हैं और सर हमें इतने सुंदर मार्गदर्शन देते हैं। हम बहुत आगे जाएंगे सर, निश्चित सर हम क्राउन की तरफ निकलेंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपने जो हमें आगे आए हैं हमारे जूम में। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बहुत सर। बहुत और धन्यवाद सम्मानित सर। CMD सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्वर डॉक्टर जबर सिंह पुणे महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच सर। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो जूम सेशन हमारे बीच में हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किस तरह से इस पे काम किया जाता है और कैसे हम लोग जो है इस बिजनेस में आगे ग्रोथ करेंगे, क्या हमारा विजन और मिशन होना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को यहाँ सपने बुनने चाहिए और कैसे उसे अचीव करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम लोगों को बेसिक से लेकर टॉप तक सर ने सिखाया है कि किस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आगे ग्रोथ करेंगे। और यूटेक इन्फोटेक के बारे में भी सर ने बताया है कि लीगल एथिकल तरीके से कंपनी किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और सर ने ये भी कहा है कि जो नए साथी हैं चाहे पुराने साथी हैं, कोई पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना यहाँ से मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से। और डियर फ्रेंड्स, मैं ये आप लोगों को ये बताना भी चाहूंगा सभी साथियों को कि आज माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर चाहे आज कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करे, आज कोई भी लीडर अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करके इस पे काम करना शुरू करे, तो हो सकता है उसके जो सीनियर अपलाइन है उनसे भी आगे वो निकल सकता है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे कि आज हम लोग सीख सकते हैं कि वाकई यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है जिंदगी को बदलने वाला एक बिजनेस है और यहाँ से आज लाखों लोग जो है अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी जो है हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे एमडी सर, सीएमडी सर जो हैं हमारे बीच में आते रहते हैं और हम लोगों को जबरदस्त तरीके से मोटिवेट भी करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोगों को आगे लेकर जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे सम्मानीय सर हमारे बीच में आए हैं, कहीं ना कहीं अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो सर के पास समय नहीं होता है, आप जानते हैं कि आज 28 से 30 लाख लोगों का कारवां यूटेक इन्फोटेक के साथ में है और उसके बावजूद भी अगर हमारे जूम सेशन में सर आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और आज जिस तरह से सर का जो स्पीच रहा है हम लोगों के बीच में, उससे कई चीजें हम लोग सीख कर अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस के अंदर हम लोग अब सारे सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं और लगातार काम करके माय डियर फ्रेंड्स अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है हमारे किसी भी फेस्टिवल में माय डियर फ्रेंड्स कोई भी मौका नहीं छोड़ती है कंपनी हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी हमारे बीच में एक ऑफर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है पूरे दीपावली पर्व को, यानी कि ये जो प्रकाश का पर्व है इसको मनाने के लिए हम लोगों के लिए, चाहे आप कपड़े खरीदें या ना खरीदें अपने लिए, पर कंपनी आपके लिए तैयार खड़ी है माय डियर फ्रेंड्स की आप लोगों को कुछ पहनाना चाहती है, कुछ देना चाहती है कि आप यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का टी शर्ट जो है कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। और ये जो ऑफर हमारे बीच में है, इस ऑफर के बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने साथी हैं जो जानना चाहते हैं कि वाकई यूटेक इन्फोटेक की तरफ से ऑफर क्या आया है और किस तरह से आप इस ऑफर को विन करेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को रियलाइज कराने वाला हूं। तो दोस्तों, फटाफट फटाफट जो है अपना एक बार जरूर रेजेंट कर लें कितने साथी हैं जो इस ऑफर को जानना चाहते हैं और इसको विन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस ऑफर को बहुत ही आसान तरीके से आप विन कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से काम करके ये जो ऑफर है इसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे बीच में यहाँ पर 30-32 साथियों का रेजेंट हुआ है और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे साथ 231 पार्टनर्स हैं और इन 231 पार्टनर्स में से कितने ऐसे पार्टनर्स हैं जो वाकई इस ऑफर को जानना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं, तो अपना रेस एंड जरूर कर लें। और मैं देख देख भी पा रहा हूँ कि हमारे बीच में 50 लोगों का रेस एंड हो चुका है लगभग और जबरदस्त तरीके से आप सभी साथी एक्साइटेड हैं। मैं जानता हूँ कि इस ऑफर को विन करने के लिए और सुनने के लिए आप बेताब हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आ जाइए स्क्रीन पे और मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीन पे और वहां से हम लोग जानेंगे भी कि वाकई ये ऑफर किस तरह से हम लोगों के बीच में आया है और कैसे हम अचीव करेंगे। कोई कोर्स पार्टनर जो है मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या सर मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, यस सर गुरुदेव। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऑफर हमारे बीच में आया हुआ है बहुत ही जबरदस्त तरीके से और इस ऑफर क्या आया हुआ है आइए जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये ऑफर जो हमारे बीच में है, ये ऑफर आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए आया है। दोस्तों, ये ऑफर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी ने डिजाइन किया है और इस बार आपके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी है, इस बार कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि इसी प्रोडक्ट से आपको जाना है। नहीं, आपके लिए सभी प्रोडक्ट के दरवाजे कंपनी ने खोल दिए हैं कि आप चाहें जिस प्रोडक्ट को परचेज करके आप अगर इस ऑफर को विन करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स कंपनी की तरफ से ऑफर आया है, हैप्पी दिवाली ऑफर, हैप्पी दीपावली ऑफर आपके बीच में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से ये ऑफर आपको मिलेगा भी। हैप्पी दीपावली ऑफर कंपनी की तरफ से आया हुआ है। और माय डियर फ्रेंड्स, लेवल 1 में अगर आप 5 आईडी यानी कि 2500 बीवी, यानी 500 बीवी का एक आईडी होता है, 500 बीवी का एक आईडी होता है और अगर आप 5 आईडी करते हैं तो यहाँ से आप जो है माय डियर फ्रेंड्स 2500 बीवी करके
किसी भी प्रोडक्ट से, चाहे आपका टाई हो, चाहे आपका 590 का ई बुक हो, चाहे अदर कोई भी प्रोडक्ट हो, 2500 बीवी करके माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको दो नॉर्मल टी शर्ट जो हमारा आता है मेटी कलर का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शुभम सर ने पहन भी रखा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो ये जो मेटी कलर का टी शर्ट है, ये दो टी शर्ट आपको मिलने वाला है, यानी 950 रुपए का एक टी शर्ट आता है, आप जानते भी हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों टी शर्ट जो है आपको बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हैं। और अगर आप लेवल 2 में, दूसरा जो हमारा है लेवल 1 में, अगर आप 10 आईडी यानी 5000 बीवी, 5000 बीवी अगर आप करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ से कंपनी की तरफ से 5 टी शर्ट जो है वो मिलने वाली है, बहुत ही जबरदस्त। और आप दीपावली के लिए आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने यहाँ पर आपके लिए दे दिया है। और इसका जो डेट है, इसका डेट है 27 तारीख, यानी आज, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और साथ में 3 तारीख, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, यानी टोटल ये 8 डेज के लिए आपको ऑफर मिला है। और इन 8 दिनों के अंदर अगर आप 10 आईडी डायरेक्ट कर लेते हैं तो 5 टी शर्ट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। और अगर आप 10 आईडी नहीं भी कर पाए और अगर 5 आईडी भी अगर आप कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड 2 टी शर्ट आपको मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो अब आपके बीच में मौका है कि यूटेक बिजनेस का टी शर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अचीव भी कर सकते हैं, और जबरदस्त तरीके से इसे अचीव करके अपने जीवन में ये टी शर्ट जब पहन के निकलेंगे ना दोस्तों, एक अलग सी फीलिंग आती है। और जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं आपको बता दूं, तो मेरे पास 5 टी शर्ट मैंने खरीदा था यूटेक इन्फोटेक से, 5 टी शर्ट खरीदा था। शादी में जाता था तो भी उनको पहनता था, कहीं मार्केट में जाता था तो भी उनको पहनता था, घर पे भी उनको पहन के रखता था, और कहीं ना कहीं हर जगह पे उनको यूज करता था। तो मेरी वाइफ, मेरे फैमिली और या मेरे अड़ोस पड़ोस वाले सारे लोग बोलते थे, यार ये टी शर्ट जो है, टी शर्ट पहन के ही आप सब जगह जाते हो। तो मैंने कहा इस टी शर्ट को पहनने से आने वाले 1 साल में मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना आएगा। अगर आप भी चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि इस टी शर्ट को पहनने से आपके घर में भी पैसा आए, तो माय डियर फ्रेंड्स आज अभी और इसी वक्त जो है इस ऑफर को विन करने के लिए आप तैयारी कर लें। ऑफर विन करने के लिए करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को विन किया जा सकता है। और विन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने जो व्हाट्सअप है उसके अपडेट्स में चले जाएं। और अपडेट्स में जब आप जाएं तो माय डियर फ्रेंड्स अपडेट में जाने के बाद में आपका जो स्टेटस होता है, ये जो स्टेटस होता है, इस स्टेटस से भी आप अपनी ज्वाइनिंग को निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं आइए मैं दिखाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, की यहाँ पर 104 व्यूज मेरे पोस्ट पे आए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने व्यूज आए हुए हैं, 104 आदमी, 104 साथियों ने इस पोस्ट को देखा है। और कहीं ना कहीं इस पोस्ट में जिसके पीछे वाईटी लिखा हुआ नहीं है, जिसके पीछे वाईटी लिखा हुआ नहीं है वो यूटेक इन्फोटेक में नहीं है, क्योंकि ये मेरा कोड है वाईटी, जिससे मेरे को कंफर्म होता है कि ये मेरे साथ में इस बिजनेस में एसोसिएट है, क्योंकि लाखों लोगों का नेटवर्क बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बेहतरीन तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपना लिस्ट बना सकते हैं। आप देखेंगे मोस्टली यहाँ पर सभी साथी जो हैं जिनके पीछे वाईटी है वो सभी यूटेक बिजनेस में है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी हमारे बीच में जैसे कि ये वापी से भीष्मा देव शाह है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से आज हमारे साथ में बहुत सारे साथी जो हैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जैसे कि ये हैं, सर हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं जो जो इस बिजनेस में नहीं है। देखिए ये प्रतापगढ़, यूपी से, प्रतापगढ़ से हैं, जो कि राजस्थान से हैं। ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस बिजनेस में मेरे साथ नहीं है, और आज मैं उनकी एक लिस्ट बनाने वाला हूँ और यहाँ से लिस्ट बनाकर माय डियर फ्रेंड्स उनको बोलने वाला हूँ। ये देखिए जो हमारा सीए है, जिससे मैं अपना आईटीआर फाइल करवाता हूँ, वो हमारे सीए साहब भी यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से सभी लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करें और इस बिजनेस में इस ऑफर को अचीव करें, तो माय डियर फ्रेंड्स आप अपना लिस्ट बना लीजिए। और यहाँ से भी आप अपना लिस्ट बना सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने फेसबुक स्टोरी से भी लिस्ट बना सकते हैं। और तो और माय डियर फ्रेंड्स आप अपने पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर रहे हैं, वहां जो लोग आपको लाइक करते हैं उनका भी लिस्ट बना सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को विन करके माय डियर फ्रेंड्स से ये टी शर्ट जो है आप अचीव कर सकते हैं। और चाहे तो इस टी शर्ट को अचीव करने के लिए 8 दिन नहीं, आप यहाँ चाहें तो 4 दिन, 5 दिन के अंदर भी ये सारा काम करके माय डियर फ्रेंड्स बेहतर तरीके से इस टी शर्ट को अचीव कर सकते हैं, इस ऑफर को अचीव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपने 5 टी शर्ट अचीव किया है, अपने पापा को दीजिए, अपने भाई को दीजिए, अपने चाचा के लड़के को दीजिए पहनने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। जब वो कहेंगे कि ये क्या है तो बोलना दीपावली का गिफ्ट है, और जब वो पहनकर उस टी शर्ट को निकलेंगे तो डियर फ्रेंड्स बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि जब यूटेक का नाम मार्केट में जाएगा
तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उसके बारे में पूछेगा ही, और पूछकर माय डियर फ्रेंड्स आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस के अंदर कोहिनूर डायमंड बन पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब मैं कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स हमारे बीच में इस सेशन को आगाज करने के लिए, इस सेशन का फीडबैक सेशन लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर सम्मानीय विनय जॉन सर को। सर आप आए और सेशन को फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट करें। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर। क्या आप अवेलेबल हैं सर? सम्मानीय विनय जॉन सर। तो माय डियर फ्रेंड्स अभी हमारे बीच में सम्मानीय विनय जॉन सर जो है अवेलेबल तो है, पर को होस्ट नहीं है शायद। आई होप कि उनका तो वो यहाँ से हो सकता है थैंक यू। कि एक्चुअली लॉग आउट हो चुके हो। नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तो ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल अवेलेबल हूँ, और कहीं ना कहीं क्या नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैं 2 बार जो है मीटिंग से बाहर होकर के वापस अंदर आया। तो इस वजह से क्या है कि मैं कोहोस्ट से हट गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ, यूटे प्रणाम करना चाहता हूँ। और